नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज़। फिलहाल चुनावी माहौल आरंभ हो गया है। लोकसभा पूरे भारतवर्ष में हर जगह एक ही नारा लग रहा है, मोदी मोदी घर घर मोदी। उसी के सभी कार्यकर्ता अपने कामकाज में जुट चुके। अपने अपने विधानसभा लोकसभा में लोग अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल का हो या ऊपरी स्तर का अपने काम में लग चुका है। आए दिन से रात हो जा रही है, कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे खास व्यक्ति जो हमारे साथ में बैठे हैं, आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं। एक ऐसा विषय है कि उत्तर भारतीय समाज जो वसई विरार नालासोपारा क्षेत्र में भारी संख्या में माना जाता है, उसके वो दायित्व, उसके जो प्रतिनिधि करने वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नाम किसी से कम नहीं, उनका काम किसी से कम नहीं, पर उनका हमेशा लोगों के प्रति एक सद्भावना रहता है। लोगों के प्रति दिन हो या रात वो अपने फ़ोन को 24 घंटा चालू रखते हैं। कई भी समय पर कोई भी इंसान उन्हें फ़ोन करके उन्हें अपनी समस्या बता सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, आपका परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे, मैं भाजपा जिला सचिव के दायित्व पे हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ भाजपा का। क्या कहेंगे, चुनावी माहौल चल चुका है, बचे 13 दिन। आपके उम्मीदवार डॉक्टर हेमंत सावरा जी उम्मीदवार के प्रत्याशी बन चुके हैं और आपकी पार्टी यहाँ पे दमखम से काम करती हुई पालघर जिले में नज़र आ रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जो इतना बढ़िया उम्मीदवार हमारे लिए इस पालघर लोकसभा के लिए दिया है। डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ये एक ऐसे उम्मीदवार है जो इस पालघर लोकसभा को मिले हैं, जो कि बहुत ही सुशिक्षित, खुद एक डॉक्टर है, नायर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। एक इतना शिक्षित उम्मीदवार मिलना यही अपने आप में एक पालघर लोकसभा के लिए एक जीत है, क्योंकि वो चीज़ों को जानते हैं, उन्हें पता है कि क्या अड़चने हमारे वसई विरार पालघर जिला के आदिवासी क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। जिस परेशानी को वो खुद वहाँ वाड़ा में रहकर देखते हैं, जो खुद उनको पता है उस पूरे क्षेत्र के बारे में, और खुद डॉक्टर होने के कारण आरोग्य के इसमें मेडिकल फील्ड में वो बहुत अच्छा काम करेंगे। इसकी पूरी हमें एक आश्वासन उनसे मिला हुआ है और हमें पूरा भरोसा है कि वो इस चीज़ को करेंगे। इसलिए हम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा उम्मीदवार हमें दिया। कई समय पहले बताया जा रहा था कि शिवसेना के उम्मीदवार जो विद्यमान खासदार राजेंद्र गावित जी आएंगे, फिर से आएंगे, पर कहीं विरोध हो रहा था, कहीं विरोध नहीं हो रहा था, कोई काम को लेकर बात कर रहे थे। पर अब फिलहाल ऐसा हो गया कि गावित जी ने भी आपकी पार्टी में प्रवेश कर लिया है और उनका साथ भी भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार घर वापसी का बताया जा रहा है। किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की आपकी लड़ाई होगी? आपके सामने दो विरोधी, एक बड़े पक्ष है जो जिले का बड़ा पक्ष माना जाता है बहुजन विकास आघाड़ी, और महाराष्ट्र का बड़ा पक्ष है उद्धव बालासाहब ठाकरे की प्रतिनिधि भारती कांबड़ी। उन दोनों के अपोजिट में आप उम्मीदवार जो आपके किस तरह से काम करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूँगा राजेंद्र गावित जी का, पुनः स्वागत। राजेंद्र गावित जी हमारे ही पार्टी से रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं। पिछली बार इलेक्शन के समय फिर उन्होंने पार्टी चेंज उन्हें करनी पड़ी, लेकिन हमारे ही गठबंधन से जीतकर वो सांसद बने और खासदार बने, और फिर वापस वो अपने ही पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो उनका मैं सबसे पहले तो स्वागत कहूँगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ये 7.5 सालों में जो काम किया है इस पालघर लोकसभा के लिए, और जो डैम का जो काम किया है, रोड का जो काम किया है, पानी का जो काम किया है, ऐसे अनेकों काम, जो हॉस्पिटल डालने का उन्होंने काम किया है, ये जितने उन्होंने काम किया उसके सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि पालघर को अगर सही मायने में प्रगति के मार्ग पर अगर लेकर आए तो राजेंद्र गावित जी ने शुरुआत की और वहाँ से वो शुरुआत हुई है। और अब मुझे निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे पूर्ण भरोसा है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस बार हमारे नए उम्मीदवार जो है डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी, वो बहुत, यानी मैं बताऊंगा अगर सही मायने में तो 2 लाख मतों से वो कम से कम जीतेंगे यहाँ से, और इसी पालघर के जो विकास के कार्य जो अब तक हुए उसे और आगे बढ़ाकर इस पालघर में पूरा विकसित करेंगे और पूरा विकास ले आएंगे। जैसे कि अभी आपने ही कहा कि राजेंद्र गावित जी का काम कहीं ना कहीं बेनिफिट तौर पे डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी को मिलेगा, पर अभी ऐसे भी कहीं नहीं काम बाकी है जो विकास को लेकर, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, आरोग्य की चीज़ें हो, वो भी अभी कहीं ना कहीं हुई नहीं है। उसकी खास ज़रूरत है हमारे पालघर ज़िले के, और आदिवासी जो यहाँ के लोग हैं उनको, जो उनके रोजगार के लिए हो गए, उनके भी कहीं ना कहीं उनकी विकास का काम हुआ नहीं है।
तो उन लोगों को आप किस तरह आपकी पार्टी नज़र रखेगी और उनके भविष्य के लिए क्या काम करेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो उम्मीदवार है डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी, वो खुद वाड़ा में रहते हैं, उनके तो सामने ही हर चीज़ है, वो खुद जान रहे हैं उस चीज़ को। ये अलग विषय है कि आज तक कभी मौका नहीं मिल पाया कि वहाँ से कोई सांसद बन सके। इसके पहले हमारे चिंतामन वनगा जी सांसद थे, खासदार थे, जो खुद तलाशी से थे, उन्होंने वहाँ बहुत काम किया। तो अब ये वाड़ा से खुद होने के वजह से मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो चीज़ों को क्योंकि जानते हैं, और अभी जो हमारे जो मेड़ावा चल रहा है, कार्यकर्ता का जो मेला चल रहा है, उसमें जो मुलाकातें हो रही है, उसमें ही वो भी खुद इसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई, लोगों के स्वास्थ्य सुविधा और पैसे कमाने रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस पालघर जिला में हो, इसी बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। और मेडिकल फैसिलिटी, आरोग्य की बात जो रही, वो तो मैंने आपको बताया कि खुद वो डॉक्टर है, तो वो खुद इस चीज़ को जानते हैं। तो इसी सब चीज़ों पर विचार करते हुए आगे हमारे जिला के लिए सब काम होना है और वो करेंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता। कि जैसे कि देखा गया है कि ये शहरी विभाग माना जाता है, वसई विरार यहाँ पे वर्चस्व बहुजन विकास आघाड़ी का है, और जो ग्रामीण विभाग माना जाता है वहाँ पर उत्तर जो भी युवाटा के जो भी है नेतागण है, भारती कामड़ी, उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो किस प्रकार की रणनीति होगी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक चुनौती है और ग्रामीण में भी आपको चुनौती है, उन लोगों को आपके तरफ डाइवर्ट करने का काम किस तरह किया जाएगा? देखिए, चाहे उबाटा हो या चाहे ये बविया हो, ये ऐसा है कि इलेक्शन आता है तभी इनमें जोर आता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हो चाहे ना हो 24 घंटे काम करती रहे। क्या है, जब इलेक्शन आता है तभी इनमें जोर आता है। इलेक्शन के टाइम आपको ये दिखेंगे उबाटा और बविया के लोग निकलते हुए, बाकी समय आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त हर समय लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, हर एक समय पर लोगों के पास पहुंचता है, और ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये 24 घंटा काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्यरत रहता है। आखिरी सवाल है कि इस बार अभी अगर मोदी जी आपके उम्मीदवार अगर जीत के आते हैं, फिर से आपकी सरकार पालघर में हो या पूरे भारत में आपके प्रधानमंत्री विराजमान होते हैं, तो किस प्रकार का संकल्प यहाँ पर आपके माध्यम से लाया जाएगा और उनका फ़ायदा कितने जो निचली स्तर के जो भी रहवासी है उनको पहुँचे, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कब तक पहुँचेगा? देखिए, इस बार 400 पार ये तय है, हमारी सरकार आनी है, ये तय है। मोदी जी का फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे देश को नेतृत्व उनका मिलेगा, ये निश्चित रूप से तय है। और ये होने के बाद हमारे डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी खासदार बनने के बाद हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस पूरे आदिवासी क्षेत्र जो हमारे पालघर लोकसभा है, उनके लिए पूर्ण रूप से जितना हो अधिकतर काम किया जाए। हर घर जल योजना से लेके, आवास योजना से लेके, जितनी योजनाएं हमारे इस राज्य अपने सरकार की निकली है, वो सब उन तक पहुँचे और हमारे सभी आदिवासी भाई बहनों का कल्याण हो, उनका फायदा हो, इस बात के ऊपर हम सबसे ज़्यादा विचार पे ध्यान देंगे और हमारे खासदार जी से निवेदन करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारे वसई विरार नालासोपारा महानगर पालिका की जो जनता है, जो हमारे लोग हैं, इनको जो परेशानी यहाँ झेलनी पड़ती है, जो यहाँ पर बारिश में पानी भर जाता है, गर्मी में पानी गायब हो जाता है, लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, एक शहर के बजाय ये गांव हमारा जो यहाँ पर है, उस गांव के लिए अधिकतर हम कितना मेहनत कर सकते हैं और कितनी सुविधाएं वापस यहाँ ला सकते हैं लोगों के लिए, इस बात के लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। जो यहाँ गुंडागर्दी है, जो यहाँ एक्सटॉर्शन है, जो यहाँ ब्लैकमेलिंग है, ये जो धंधे यहाँ पर होते हैं, इसको बंद करा के लोगों को शांतिपूर्वक अच्छे से यहाँ रहने की सुविधा हो, इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे। और ये खासदार का इलेक्शन, सांसदीय इलेक्शन जीतने की शुरुआत के बाद से लेके आगे पूर्ण परिवर्तन यहाँ पर आएगा, इसकी मैं आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ। लोकसभा के सभी रहवासी वसई विरार के लोगों को क्या आह्वान करोगे आपके माध्यम से, किस प्रकार का मतदान करने के लिए वो आगे आए? मैं हाथ जोड़ के अपने सभी भाई बहनों से, चाचा चाचियों से, अपने मित्रों से, दोस्तों से निवेदन करता हूँ कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप भाजपा के कमल पे जाकर बटन दबाएं और हमारे खासदार श्री हेमंत विष्णु सावरा जी को बहुमत वोट से जिताएं और अपने देश को सशक्त करने के लिए समृद्ध। जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता जो माने जाते हैं उत्तर भारतीय समाज से आते हैं, पर उनका
दायित्व, उनका ध्येय, उनका मन सिर्फ हर जाति प्रांत के लिए नहीं, सभी के लिए एक समान है। हर रात हो या दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अभी भी फ़िलहाल वो सुबह से लगातार प्रचार प्रसार के लिए चलते हैं, रात के 12-1 बज जाते घर पहुंचने के लिए। तो भी हमें उन्होंने समय देकर लोगों को अवगत कराया है कि इस बार जो उनके उम्मीदवार है हेमंत विष्णु सावरा जी, उन्हें बहुमत से जिताए। क्योंकि अगर वो आपके पास आएंगे, वो सुशिक्षित है, वो एक डॉक्टर से उनका बिलोंग करते हैं। जब वो एक सुशिक्षित उम्मीदवार हमारे ज़िले को मिलेगा तो कहीं ना कहीं विकास होगा, और विकास होने के बाद आने वाले भविष्य में एक नई पालघर जिले में प्रगति का मार्ग दिखते हुए नजर आएगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हम राष्ट्र प्रथम के माध्यम से हमारे पालघर जिले की हर समस्या आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन ठाकुर के साथ, नाला सोपारा।